आइए एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है। तो ये 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 576। क्योंकि इसमें x² आगे लिखा हुआ है हाइपरबोला में, तो ये x एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा, यानी x एक्सिस पे बनेगा हमारा हाइपरबोला, राइट। आइए सबसे पहले इसकी हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो इस x एक्सिस पे मूव होता है वो होती है x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, राइट। तो उसकी इस साइड पे 1 होता है और हमारा यहाँ पे है 576, तो हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा, यानी हमें दोनों साइड को 576 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 576 बोथ साइड, जो भी करोगे आप दोनों साइड पे करोगे, एक साइड पे नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा 16x² अपॉन 576 माइनस 9y² अपॉन 576 इज इक्वल टू 576 अपॉन 576। ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, राइट। हमें 1 बनाना था। अब भाई इधर कट कर लेते हैं, इसको 16 के टेबल पे काट लेते हैं। 16 3 48, 9 रहेगा, 16 6 9 36 रह जाएगा। 9 के टेबल पे काट लेते हैं इसे हम, 9 6 54 और ये आ जाएगा 9 4 36। तो हमारे x² के नीचे आ गया 36 माइनस y² के नीचे आ गया 64 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑन कंपेयरिंग आप देखोगे कि a² जो है वो 36 के इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे a² इज इक्वल टू 36। जब आप रूट करोगे तो a की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, राइट। अब आप b² को कंपेयर करोगे तो b² आपको 64 मिल रहा है, तो जब आप रूट करोगे तो b की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। तो a और b की मदद से सबसे पहले हम c निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट a² प्लस b² फॉर एन हाइपरबोला, राइट। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो a² है हमारा 6² जो कि 36 हो जाएगा, b 8 है तो 8² जो कि हमारा 64 होगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा √100। रूट करोगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो हमारी a, b और c तीनों वैल्यूज आ गई। अब इसकी मदद से हम जो उसने हमसे पूछा है हम वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। पहले a 6 आया, b 8 आया और c 10 आया, और हमारा हाइपरबोला x एक्सिस पे सिमेट्रिक है, राइट। तो सबसे पहले उसने हमसे बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस c0। c की वैल्यू हमें 10 दी है, तो ये हो गया 10,0 एंड माइनस 10,0। आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो। दूसरा उसने हमसे वर्टिसेस पूछे हैं, इसके वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस a0, वो भी x एक्सिस पे ही लाई करेंगे तो उसका फॉर्म भी x,0 का ही होगा। a की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 6,0 एंड माइनस 6,0। क्लियर है। नंबर 3, तीसरा हमें उसने पूछा है कि इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल दी। तो इसकी एसेंट्रिसिटी जो होती है वो इसकी शेप को डिस्क्राइब करती है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू C बाय, ये फॉर्मूला एसेंट्रिसिटी का। तो C हमें दिया हुआ है 10, A हमें दिया हुआ है 6। जब आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 5/3। ये ग्रेटर देन 1 आना चाहिए फॉर एन हाइपरबोला, राइट। नंबर 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल। लेटस रेक्टेंगल इसकी हाइपरबोला की कॉर्ड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2b² बाय a। आइए वैल्यू डाल लेते हैं b और a की। तो b 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और a है हमारे पास 6। तो 2 से हम 6 को कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64/3 यूनिट। तो उसने हमसे 4 चीजें पूछी थी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल। तो होप सो आपको चारों चीजें समझ आ गई होगी। So please like, share and subscribe my channel. Thank you.